मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे। हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया। हमारे पास 10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त। तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया। फिर और पड़ोसी की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए। तो पैसे तो थे नहीं घर में। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बच्चे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाएंगे कैसे। अबे उन्होंने कहा बेच दो यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बात। बेच दिया साहब ज़मीन। हम तो चले आए, पढ़ते रहे। तो जब मेरा आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ। चपरासी बन गए सरकारी एसबीआई में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा, आपका अपना। और अगर आपके घर में 3 भाई बहन हैं तो 45-50 हज़ार तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है। आप कहते हो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। आपने किसी को चाटा मारा, हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दो भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर मैं वापस आया। फिर मेरे एक दोस्त हैं, वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं, वो भाग गए हैं, तो आप जरा आके पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें। मैं पढ़ाने लगा। तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने, तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिए यार, सब लड़के भाग गए। फिर मेरे एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत। बोले यही गड़बड़ कर गए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। ये पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। मेरा पहला स्टूडेंट जो आईएएस हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे वो बड़ा अजीब सा लड़का था। मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो? कहा सर अकबर औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है, मैं अगली बार लेकर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा मैं उसे लेकर आऊँ, मैं उससे भी मिलाऊंगा कि देखो ऐसे लोग। दिशा, पहली चीज मैंने आपको बताया समझना। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है। दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य, प्रोफेसर। स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए। लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ है कृष्ण, वो कोच है। इस फर्क को समझिएगा। कोच का काम है दिशा देना। दुनिया के जितने धर्म हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जिसने, सबने गुरु को बड़ा सम्मान दिया है, बहुत। मैं कश्मीर जाता हूं तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इतना वो सब सम्मान वहां पे करते हैं लोग। कहते हैं सर बड़ी इज्जत दी गई है गुरु को, इसीलिए वो दिशा दिखाता है। दिशा पहली चीज आपको समझ डेवलप करनी है। दूसरी चीज, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन पता करिए। फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ा है। मैं बाद में वाजीराम में आ गया। वाजीराम में 20-20 हज़ार लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है। वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है। कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी ज़मीन बेची थी
मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान,